मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ इस वक्त विद्यापति चंद्रवंशी जी है, जो कि आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अति पिछड़ा के नेता है बिहार लेवल का। सर, बिहार में नया सरकार बना है, चर्चा है कि माने अति पिछड़ा में कुछ जातियों को शामिल करने वाले है सम्राट सरकार। देखिए, ये घटना आज से नहीं हो रही है। इससे पहले भी कई जातियों को, जिस समय कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय जितनी जातियां थी और आज जितनी जातियां हैं, उसका प्रतिशत देखा जाए तो काफ़ी यह जातियों को इसमें डाला गया है। और इसका सीधा नुकसान जो मूल अति पिछड़ा जाति के लोग हैं, जो पहले से इस अति पिछड़ा में वास्तविक रूप से डाले गए थे, अब तो हम लोग ये कहेंगे कि ऐसे जातियों को इसमें डाला जा रहा है जो काफ़ी समृद्ध हैं, न सामाजिक रूप से पीछे हैं, न आर्थिक रूप से पीछे हैं, न शैक्षणिक रूप से पीछे हैं। और इसका विरोध हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि आपका जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण आपका जो है पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल आधार पर आप लोगों को पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए सरकार जो है पिछड़ा से अति पिछड़ा में डाल रही है। तो ये मेरा कहना है कि आज अति पिछड़ा वर्ग के लोग ऐसा नहीं समझ रहे हैं। अब वो जागरूक हो रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा कि अति पिछड़ा को जो वोट बैंक समझ रही थी जो सरकार, वो अति पिछड़ा अब घसक रहा है। आपने देखा भी होगा कि ये जो बांकीपुर चुनाव हुआ है, इस बांकीपुर चुनाव में आप अगर भाजपा गहन सर्वे करेगी तो उसे जरूर मालूम होगा कि अति पिछड़ा का वोट उन्हें माइनस में गया है। जो पहले मिला था उस तरह का वोट अति पिछड़ा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अति पिछड़ा अब जागरूक हो रही है। जब जागरूक हो रही है तो अपने लाभ हानि को देख रही है, तो निश्चित तौर पर देख रही है कि वोट हम उसी को कर रहे हैं जो हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए ये सब जो है परिस्थिति जो निकल के सामने आई है, इसका नुकसान अगर सरकार समय पर नहीं चेतेगी तो इसका नुकसान सरकार को निश्चित होगा। और ये इतनी बड़ी संख्या है, 36% जो सरकारी आंकड़ा है, मैं समझता हूं कि इसका भारी नुकसान होगा और सरकार बदलने की स्थिति में आ जाएगी अगर सरकार अभी से नहीं चेतेगी। तब सर, 2015 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, 2015 में भी कुछ जातियों को शामिल किया गया। सर, हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अति पिछड़ा समाज में नीतीश जी के समय में 3 जातियों को शामिल किया गया। और आज आप देखिए बिहार प्रशासनिक सेवा का जो रिजल्ट भी आया है, उसमें भी आप देखेंगे तेली समाज की संख्या क्या है और अन्य अति पिछड़ा समाज की संख्या क्या है, कितने लोग आज उसमें आए हैं। चूंकि वो समाज जो जिनको नीतीश जी ने डाला है, वो समाज आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से निश्चित तौर से आगे है। तो ऐसे लोग जब आप अति पिछड़ा में डालेंगे और बिना वास्तविक सर्वे जो होना चाहिए, वास्तविक सर्वे आप नहीं करके आप धूल झोंक के सरकार है, सरकार के हाथ में पावर है, गलत सही करके जब आप उसको रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिपोर्ट मिल भी रहा है, अति पिछड़ा आयोग है, अति पिछड़ा आयोग भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, तो ये तो गलत है ना। इसलिए ये जो है समय आ रहा है, बहुत जल्दी अति पिछड़ा समाज सरकार के विरुद्ध खड़ी होगी और उस समय सरकार को इसका नुकसान होगा। और हो सकता है बिहार में फिर अगर अति पिछड़ा समाज के हक की बात नहीं कहेगी तो सरकार भी बदल सकती है। सर, बिहार में अति पिछड़ा का 36% संख्या है बिहार में, लेकिन अति पिछड़ा का कर्पूरी ठाकुर जी के बाद कोई अति पिछड़ा नेता नहीं उभरे। सर, देखिए, अति पिछड़ा समाज में इतनी जातियां हैं और सभी जातियां मिलके एक व्यक्ति को कोई लीडर मान ले कि जिस तरह कर्पूरी जी को माना गया, तो उस तरह का एक व्यक्तित्व जो है अगर उभर के सामने आएगा तो निश्चित अति पिछड़ा समाज उसको लीडर मानेगी। लेकिन दरअसल है क्या कि जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उनके साथ ऐसा है कि ऐसे समाज के ऐसे लोगों को जो लीडर के रूप में आगे जैसे आते हैं, उन्हें जो ट्रैप कर लिया जाता है और ट्रैप करके उन्हें किसी कुर्सी पर बैठा दिया जाता है, कोई पद दे दिया जाता है और उस पद की रक्षा के लिए कि वो मेरा पद बना रह जाए, वो उसके विरुद्ध में बोलना उस दिन से बंद कर देते हैं। इसलिए कर्पूरी जी के बाद कोई बिहार में अति पिछड़ा का बड़ा लीडर नहीं बन सका। सिर्फ वो स्वार्थ के कारण जो है कोई लीडर नहीं बन सका। और मैं समझता हूँ कि अगर अति पिछड़ा का कोई एक व्यक्ति स्वार्थ त्याग करके और सिर्फ जनता के हित में खड़ा रहे, चाहे उसे पद मिले न मिले, वो अगर रहेगा तो निश्चित तौर पे बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग का वो लीडर होगा और कर्पूरी जी के बाद उसका नाम होगा। सर, आप बिहार के अति पिछड़ा का नेता है। सर, चर्चा है कि सम्राट चौधरी जी भी फिर शामिल करेंगे। सर, आपका रणनीति क्या होगा? सर, देखिए, सम्राट चौधरी जी अब क्या करेंगे
ये बातें कुछ कुछ आ रही हैं निकल करके कि अति पिछड़ा समाज को में कई और जातियों को डालने की चर्चा हो रही है। तो हम लोग आने वाले समय में हम लोग ज्ञापन देंगे, उनको बताएंगे और वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि सम्राट चौधरी जी इस समाज के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। ये भरोसा के साथ हम लोग उन्हें ज्ञापन देंगे और हम लोग एक आगे भविष्य में धरना का भी हम लोगों का कार्यक्रम है जिससे सरकार को सचेत किया जाए। ये हमारे साथ है विद्यापति चंद्रवंशी जी को सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।